वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 विज्ञान, हमारी जो लेटेस्ट बुक है बच्चों 2025 और 26 की, उसका इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। सॉल्व करेंगे बच्चों इसके अभ्यास प्रश्नों को। थोड़ा डिले हुआ वीडियो में क्योंकि हम सभी इंस्पायर अवार्ड में बिजी थे बच्चों। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है कि सभी जगह। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? उत्तर हो जाएगा हमारा सर्वत्र। क्वेश्चन हमसे कह रहा है टीबी यानी तपेदिक रोग होता है। तो टीबी को बच्चों हम फुल फॉर्म कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, जीवाणु द्वारा, ठीक है। ग हमसे कह रहा है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु। तो बच्चों जो चने और मटर की ऐसे जो जड़ें होती हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें क्या होती हैं? इनमें छोटी छोटी हमारी इस तरह से गांठें पाई जाती हैं। तो पूछ रहा है कि इन गांठों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम क्या है? राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, एशिया कोलाई या एजेटोबैक्टर। तो राइट आंसर है बच्चों राइजोबियम, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा? राइजोबियम। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, उत्तर राइजोबियम। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कुकुरमुत्ता है क्या है? कवक, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता क्या है बच्चों? कवक। ये मृतोपजीवी होते हैं यानी मृत चीजों पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। अंगा हमसे कह रहा है कि पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन स, एंट अमीबा द्वारा जो है वो पेचिस रोग होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की। ख, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में डैश नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? कैंकर रोग हो जाता है जीवाणु से नींबू के पेड़ में। ग, प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। कौन सी थी बच्चों? पेनिसिलिन थी। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। घ, डेंगू रोग डैश मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है बच्चों? टाइगर मच्छर यानी एडीज एजिप्टी के काटने से होता है। अंगा, हैजा रोग दूषित डैश से फैलता है। तो हैजा रोग किससे फैलता है? दूषित जल या भोजन से। च, राइजोबियम जीवाणु डैश का स्थिरीकरण करते हैं। अभी जो हमने देखा ना बच्चों, चने या मटर की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस को इस फॉर्म में लाते हैं कि पेड़ की जड़ें उसको सोख सके। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बच्चों, आप इसको सही कर लेंगे। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेंगे। क, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो ये गलत है बच्चों, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ख, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है बच्चों, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो शब्द आया है बच्चों हमारा एंटीबायोटिक, तो वो एंटी और उसके बाद बायोटिक। तो बायोटिक किसके लिए यूज होता है? बैक्टीरिया के लिए मेनली यूज होता है। तो ये जीवाणुरोधी होते हैं, ना कि विषाणु जनित रोगों के उपचार में काम आते हैं। ग, मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। बिल्कुल सही है बच्चों, मार्केला या गुच्छी जो है वो एक कवक है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। एक और कवक है जिसका हम भोजन के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मशरूम। घ, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये तो हम सभी को पता है बच्चों, आपने जरूर अपने बचपन में पोलियो का टीका जरूर पिया होगा। तो ये सही है बच्चों। अंगा, चेचक एक संक्रामक रोग है। बिल्कुल सही है बच्चों, चेचक छुआछूत द्वारा फैलने वाला रोग है। और जो ऐसे रोग होते हैं जो छूने से या हवा के जरिए फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। प्रश्न 4, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम मिला लेते हैं। स्तंभ क में है
मलेरिया और स्तंभ खामे किससे मिलेगा बच्चों? तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो आप इससे मिला लेंगे। फिर एड्स, एड्स किससे होता है बच्चों? विषाणु से होता है। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। बिल्कुल सही, आप सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। लास्ट है हमारा दांत, दांत किससे होता है बच्चों? कवक से। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, सूक्ष्म जीवों का निम्नलिखित आर्थिक महत्व है। पहला है उद्योगों में उपयोग, दही, पनीर, अचार, ब्रेड, सिरका, बियर आदि के उत्पादन में। सेकंड है कृषि में, जैव उर्वरक एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। थर्ड, औषधि के निर्माण में, तो इससे प्रतिजैविक दवाएं, टीके, इंसुलिन बनाने में। बच्चों यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बहुत लंबा आंसर हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसी तरह टू दी पॉइंट लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फोर्थ है पर्यावरण में, तो कचरा व मल शोधन में काम आता है। फिफ्थ, ऊर्जा उत्पादन में, तो बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल बनाने में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। सिक्स है एंजाइम उत्पादन में, तो एमाइलेज, प्रोटीएज नामक एंजाइम जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है, तो ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी काम आते हैं। 8, पशु आहार, पशु आहार को पौष्टिक बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। अनुसंधान व शिक्षा में, प्रयोगशाला में आदर्श जीव मॉडल हेतु, यानी जो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो हम सूक्ष्म जीवों पर करते हैं बच्चों। प्रश्न 6, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कि प्रतिजैविक दवाएं सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणु के प्रतिरोध में प्रयोग होती हैं। यानी जो भी आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, जो हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं। ये अन्य हानिकारक जीवाणु की वृद्धि रोककर उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग क्या क्या है? तो जीवाणु जनित रोगों के उपचार में, पहला तो यही हो गया। दूसरा, शरीर में संक्रमण रोकने के लिए। थर्ड है पशुओं में बीमारी को रोकने के लिए। और फोर्थ है फसलों की रोगों से रक्षा करने के लिए। प्रश्न 7, टीकाकरण किसे कहते हैं? तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें रोग के सूक्ष्म जीवों के मृत या कमजोर रूप को शरीर में डाला जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि हमको चेचक का टीका लग रहा है, तो चेचक के ही जो बच्चों है वायरस, उसी को मृत या कमजोर रूप में हमारे शरीर में डाला जाएगा ताकि हमारे शरीर में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं और रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। और जो उसमें उन्होंने डाला है मृत, उसको वो नष्ट कर देती हैं। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर, यानी ये जो एंटीबॉडी हैं, ये हमारे शरीर में सदा रहती हैं, भविष्य में या असली रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यानी अगर हमें बच्चों बीमारी हो गई तो शायद हमारा शरीर उस समय कमजोर हो, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ना हो, तो हम जो है उससे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब पहले से मृत डाल दिया जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उदाहरण क्या है इसके बच्चों? जैसे बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए लगाया जाता है, डीपीटी का टीका जो है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, कोवैक्सीन जो लगी थी बच्चों वो कोरोना का टीका थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया, रोग, सूक्ष्म जीव और बचाव। तो 6 रोग होता है जीवाणु से, खसरा होता है विषाणु से, चिकन पॉक्स होता है विषाणु से, पोलियो होता है विषाणु से। इन सभी रोगों के बचाव के क्या तरीका है कि रोगी को अलग रखना और टीकाकरण करवाना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हैजा और टाइफाइड, ये जीवाणु से होते हैं और इनसे बचाव के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ भोजन और टीकाकरण कराना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होता है, इसके लिए हमें मच्छरदानी और कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। डेंगू विषाणु से होता है, चिकनगुनिया विषाणु से होता है, जापानी बुखार विषाणु से होता है। ठीक है, लेकिन ये सभी जो है वो मच्छर के काटने से फैलते हैं। तो पानी इकट्ठा ना होने देना हमें चाहिए और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट कार्य भी था, तो हमने जैसा कि अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि हम
अब जो है प्रोजेक्ट कार्य को भी सॉल्व करेंगे अपनी बुक के। तो आइए देखते हैं। एक चार्ट पेपर पर सूक्ष्म जीवों का नाम, चित्र व उनके प्रभावों का विवरण लिखिए। तो हमने चार्ट पे नहीं, इसी कॉपी पे बनाया। आप चाहिए तो एक चार्ट पे बना के अपनी क्लास में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कार्य। अब आपको पूरा दिखाने के लिए 1 सेकेंड में इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से ये चार्ट विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, जीवाणु, ठीक है। और यहाँ पर हमने जीवाणु का चित्र बना दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया लाभ और यहाँ पे लिख दिया हमने हानि। तो जीवाणु से क्या लाभ है, दही, पनीर और अपघटन द्वारा खाद बनाई जाती है। हानि क्या है, टीबी, हैजा बीमारी होती है और खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोटोजोआ है, हमने अमीबा और जो है पैरामीशियम का चित्र बना दिया। यहाँ पे हमने लाभ लिख दिया कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ठीक है। हानि क्या है, मलेरिया, पेचिस, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। ये हमने एक वायरस का चित्र बना दिया, विषाणु का। लाभ क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में काम आता है और टीके बनाने में काम आता है। हानि क्या है, इससे डेंगू, कोरोना, मोजैक रोग इत्यादि टाइप की बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पर हमने शैवाल बनाया बच्चों और शैवाल के चित्र बना दिए, ठीक। लाभ क्या है, भोजन के रूप में और दवा के रूप में। हानि क्या है, जलकुंभी और जल में जो है ऑक्सीजन की कमी ये कर देता है। कवक, यहाँ पर हमने कवक के चित्र बना दिए। इससे लाभ क्या है, खमीर, ब्रेड, दवा में या भोजन के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हानि क्या है, इससे फफूंद लगती है, दांत, खुजली आदि टाइप की बीमारियां हमें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों आपको छोटे में दिखा दिया। अब बड़े में आप एक बार इसको साफ साफ देख लीजिए। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको आसानी से फिर अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। और पूरा चित्र दिखा देती हूँ मैं एक बार फिर से आपको। देखिए इस तरह से आप कॉपी के पेज पे भी बना सकते हैं या इसी चीज को आप चार्ट में भी बना सकते हैं। तो आज का बच्चों यहाँ का वीडियो हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।